जय हिंद। योगा के इस दूसरे वीडियो के पार्ट में हम लोग जानेंगे कि वो लाइफस्टाइल डिजीज को क्योर करने में किस तरीके से लाभप्रद है। इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था योगा का डेफिनेशन क्या है, आसन क्या है और आसन के बेनिफिट्स क्या हैं। इस दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी हैं। ओबेसिटी जो कि मोटापा के नाम से हम लोग जानते हैं, अस्थमा सांसों से संबंधित प्रॉब्लम है, बीमारी है, डायबिटीज शुगर के नाम से जानते हैं, मधुमेह बोलते हैं, हाइपरटेंशन जिसमें हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हाइपरटेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। बैक पेन कमर में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में, लंबर रीजन में दर्द होना बैक पेन के नाम से जाना जाता है और ये हमारे बैड पोस्चर की वजह से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ओबेसिटी जो कि हमारा पहला लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बाबू मोटापा। और अगर मोटापे की बात करें तो हम सभी अपने आसपास घरों में या फिर अगल बगल बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर ग्रस्त हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे खराब खान पान के तौर तरीके से होने वाली एक समस्या है। ठीक है, इसको अगर हम लोग समय रहते थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं या फिर खान पान पे काबू रखें तो इससे हम लोग बड़े ही आसानी से बच सकते हैं और इससे जो भी इस प्रकार की बीमारियां होने वाली हैं जो कि नीचे लिखी हुई हैं, अभी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, हम लोग बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओबेसिटी यानी मोटापा के डेफिनेशन को जानते हैं, आखिर ये है क्या, एक्चुअली इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। Obesity is that condition of body in which the amount of fat increases to extreme level। बहुत ही आसानी से सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करी गई है। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन, ये एक हमारे बॉडी की एक कंडीशन है, इन विच द अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें हमारे बॉडी में जो फैट होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत आसान है, फिर से देखते हैं। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी की एक स्टेट है, एक कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में जो भी फैट होता है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताया गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओबेस पर्सन यूजुअली फॉल प्रे टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिवर मालफंक्शन एंड फ्लैट फुट। देखिए कितनी सारी समस्याएं सिर्फ इस मोटापे के वजह से आ रही हैं या फिर हो सकती हैं या इसके ये कारण बन सकता है। कह रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है, दैट ओबेस पर्सन यूजुअली, जो मोटे लोग होते हैं वो हमेशा इन सभी बीमारियों से घिरे रहते हैं। डायबिटीज है, आप जानते हैं डायबिटीज क्या है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाइपरटेंशन ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ऊपर हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, कैंसर, कैंसर को कौन नहीं जानता है, ठीक है, आर्थराइटिस, जोड़ों और हड्डियों से रिलेटेड ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। लीवर के माल फंक्शन की प्रॉब्लम जो कि आए दिन काफी तेजी से ये बढ़ रहा है। फ्लैट फुट भी हम लोग जानते हैं कि ये एक बैड पोस्चर की वजह से होने वाली डिफॉर्मिटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा तो फुट आज जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। आइए एक बार और समझते हैं इसको बाबू। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ओबेस पर्सन यूजुअली फॉल प्रे टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिवर मालफंक्शन एंड फ्लैट फुट। सिर्फ इसी के वजह से इतने सारे बीमारियों को इन्विटेशन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे और ये सिर्फ यही पढ़ेंगे भी नहीं, अपने लाइफ में इसको हम लोग उतारेंगे भी। जो चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे, जो योगा के आसन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग अपने लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए कह रहा है WHO क्राइटेरिया फॉर ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाय BMI। ध्यान दीजिए, ये एक नया टर्म आप देख रहे हैं BMI, इसका पूरा नाम होता है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक और नाम होता है एडोल्फ क्वेटलेट इंडेक्स। मतलब इसको जो फाउंड करने वाले थे वो एडोल्फ क्वेटलेट थे, उन्हीं के नाम पे जो है एडोल्फ क्वेटलेट इंडेक्स भी बोला जाता है। ऐसे इसका जो फेमस नाम है वो है BMI। और फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने BMI के चार्ट को भी देखा था, जिससे बहुत ही आसानी से हम लोग अपने हाइट
और वेट को देख के अपनी बीएमआई आसानी से निकाल पाते थे। ठीक है, इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी क्या है और बीएमआई क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या फिर बीएमआई क्या होती है। अगर कोई पर्सन की 18.5 से नीचे है बीएमआई, देन ही विल कंसीडर्ड एज अंडर वेट, मतलब उसको थोड़ा और चाहिए नॉर्मल वेट में आने के लिए। उसकी जो मास है, बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो क्या है, कम है। कितना है भाई, अगर 18.5 है तो। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल वेट वाला कौन कौन है। तो नॉर्मल वेट वाला बाबू 18.5 से लेके 24.9 तक वाले हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल वेट वाले रहते हैं वो भी सोचते हैं कि मैं अब ओबेस हो गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ओवरवेट को आइए समझते हैं। 25 टू 29.9 तक की जो कैटेगरी है, इट विल बी कंसीडर्ड एज ओवरवेट। ठीक है, अच्छा ये वाले तो अक्सर समझते हैं कि मैं ओबेस हूं और इस चिंता और तनाव में मरे रहते हैं, हमेशा मरे जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारा जो मेंटल सेटअप है उसको बदलना है कि अब मैं मोटा हो गया तो कभी मेरा वेट लूज नहीं होगा। ठीक है, और इसको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे, जैसे काफी लंबे समय में ये वेट गेन हुआ तो वैसे ही थोड़ा समय ये लेगा अपने आप को रिड्यूस होने में भी, घटने में भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ओबेसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये इसके क्लास को कैसे डिफाइन करा गया है। ओबेसिटी का जो क्लास 1 है ये 30 टू 34.9 तक है। ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापे को भी कई क्लास में डिवाइड करा गया है, तो 3 क्लास में यहाँ डिवाइड करा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 30 से लेके 34.9 तक अगर किसी का बीएमआई है, देन ही विल कंसीडर एज अ ओबेसिटी क्लास फर्स्ट। ठीक है, ओबेसिटी क्लास सेकंड को क्या लिखा गया यहाँ पे, 35 टू 39.9। ठीक है, ओबेसिटी क्लास थर्ड जो है ये क्या है, मोर देन 40, ये बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ओवरवेट वाले अक्सर ये समझते हैं कि मैं ओबेस हूं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है, अपने आप को थोड़ा सा मेंटली टफ बनना है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना है, वर्कआउट करनी है और चीजें वही खाएं जिसमें आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो। बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक नहीं करें, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप यहाँ हैं या फिर ओबेसिटी क्लास 1 तक है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लास 2 और क्लास 3 के लिए भी योगा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उनको भी बहुत अच्छे से ये बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओबेसिटी में यूज होने वाले योगा के कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन से आसन है, इनके बेनिफिट, प्रोसीजर और सावधानी, किसको किसको नहीं करना चाहिए, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो। बात करते हैं पहले लाइफस्टाइल डिजीज की, दैट इज ओबेसिटी, जिसको हम लोग मोटापा के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से योगा के आसन लाभप्रद हैं, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लेटर्स लिखे हुए हैं, VPTA। एक्चुअली ये सभी जो 4 योगा आसन इसमें यूज होते हैं उनका पहला लेटर है। ठीक है, V मीन्स वज्रासन, P मीन्स पाद हस्तासन, T मीन्स त्रिकोणासन एंड A फॉर अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इन चारों को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन कुछ ऐसा है, आप लोग जानते हैं, समझते हैं पहले से। ठीक है, कभी किया ही होगा, मैंने बहुत किया है, बहुत बार किया है इसको। बचपन से जब मैं मार्शल आर्ट टाइकोंडो करता था तो उसमें ये हम लोग को कराया जाता था। ठीक है, और फिर जब बाद में मैंने कोचिंग देनी शुरू करी तो मैं भी बच्चों को कराता था। काफी अच्छा है, आसान होता है। ठीक है, जाने अनजाने में बच्चे भी वज्रासन करते हैं, इसके बेनिफिट्स उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलते ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है बाबू, नील डाउन ऑन द मैट विथ योर नी। नील डाउन ऑन द मैट, घुटने मोड़ के योगा मैट पे बैठ जाने हैं। ठीक है, एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, एंकल और टोज टचिंग द ग्राउंड, ये आपका एंकल और टो जो है ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, टोज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड, ये बाबू पंजा है ना आपका, ये पीछे के तरफ स्ट्रेच रहेगा।
ठीक है। हैंड्स विल बी ऑन योर नी, आपके हाथ आपके घुटनों पे होंगे। ओके। अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, दिस इज आवर अपर बॉडी, ये पूरी तरह से सीधी रहेगी। ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड, व्हाटएवर जो भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सीधी रहेगी। ठीक है। ब्रीदिंग शुड बी डीप एंड स्लो, कह रहा है ब्रीदिंग शुड बी डीप एंड स्लो, मतलब ये ना कि सांस को गहरी लेनी है और धीरे लेनी है। सांस किसी भी योगा के आसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे सांस लेना है, सांस को रोकना है, फिर सांस को धीरे धीरे एक्सहेल करना है, छोड़ना है। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मीन्स सांस को लेना, इस क्रिया को हम लोग योगा में पूरक के नाम से जानते हैं। कुंभक अर्थात सांस को रोकना, ठीक है, और रेचक मतलब सांस को धीरे धीरे छोड़ना। ठीक है, आसान है, फिर से देख लीजिए। पूरक का मतलब सांस को इनहेल करना, ब्रीथ इनहेल करना, कुंभक रिटेन करना, एंड रेचक मीन्स एक्सहेल करना, सांस को धीरे धीरे छोड़ना। तो हमें इसमें क्या करनी है, ब्रीदिंग शुड बी डीप एंड स्लो, ब्रीदिंग हमें बहुत ही गहरी करनी है और धीरे धीरे करनी है। एब्डोमिनल जो पार्ट्स है वो अंदर होगा, चेस्ट हमारा सामने की तरफ होगा, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम आपकी स्ट्रेट होगी, नीज बेंड होगी, और आपके एंकल और टोज स्ट्रेट होंगे, बैकवर्ड होंगे। ठीक है, आपके हैंड कहां पे होंगे, आपके नीज पे। ठीक है, आसान है, प्रोसीजर हम लोग जान गए। आइए इसके बेनिफिट के बारे में देखते हैं। कह रहा है इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, आपका जो ध्यान लगाने का जो क्षमता है, कंसंट्रेशन है, वो ये इंप्रूव कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छे। हेल्पफुल इन क्योरिंग ओबेसिटी, बैक पेन एंड साइटिका, ओबेसिटी के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसको तो करेगा ही है, बैक पेन और साइटिका में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड इनहेंस मेमोरी पावर, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है ना उसको ये रिड्यूस कर देता है, और हमारा जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले की। रिमूव्स पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जो हमारी शारीरिक विकृति होती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, मुद्रा वाली जो विकृति होती है, उसको ये क्या करता है, क्योर करता है या रिमूव करता है। एंड हेल्प्स इन रिड्यूस हिप फैट, हिप के फैट को भी ये घटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ओबेसिटी में यूज होने वाला कैसा एक ऐसा वज्रासन नाम का आसन है जो इतने सारे चीजों में बेनिफिशियल है। ठीक है, आइए इसके सावधानी के बारे में बात कर लें। कह रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, ज्वाइंट पेन जिनको भी है वो नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर करेंगे भी तो प्रॉपर किसी न किसी ट्रेनर या डॉक्टर के रिकमेंडेशन या फिर ऑब्जर्वेशन में ही करेंगे। ठीक है, द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, अगर यहां आपको कोई प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड में तो भी आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इवन हमें अगर ऐसी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम ट्रेनर से एक बार मिल लेंगे, डॉक्टर को एक बार पूछ लेंगे। ठीक है, फिर हम जाके इसको करेंगे। ओके, ओबेसिटी का मैंने पहला आपको आसन बता दिया है, नेक्स्ट 3 आप अपने बुक से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो हमारे नेक्स्ट लाइफ स्टाइल डिजीज पे बेस्ड होगा, इसके बाद की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, और आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। जय हिंद।